मात्र केला जातोय। हे थेट छायाचित्रण आपण यूट्यूबवरती सुद्धा पाहू शकता आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या गावावरती प्रेम नेहमीच त्यांचं राहिलेलं आहे। कोणतेही सामाजिक कार्य असो, निलेश पाटील यांची उपस्थिती नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळते। खूप खूप धन्यवाद निलेशजी पाटील। त्यांचे सुपुत्र सुद्धा भरपूर खुश आहेत। वळूया मॅच कडे। ओव्हर टू यासीन साठे सर। अभी चिंचोलीकर द्वारा आयोजित आई गाँव देवी ट्रॉफी 2022 में एक बार फिर से मैं अपने साथी कमेंटेटर रोहन पाटिल के साथ तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 51 रनों का पीछा करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज झिटके टीम के इस वक्त मैदान के बीच। पहली गेंद शॉर्ट गेंद और इस गेंद को उठा के खेलने का प्रयास किया, मिडल नहीं कर पाया। अपर एज लगी, गेंद जा रही है जब फिल्टर गेंद के पीछे 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने, और जब तक के थ्रो आता आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। खाता खोला अपना ओमकार ने, उनका व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 2 रन और अपने टीम के योग को भी उन्होंने पहुंचा दिया 2 रन बगैर किसी विकेट की नुकसान पे। कुडूस और झिटके के बीच में ये अति महत्वपूर्ण मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए गोडगांव 50 रन बनाए थे और 51 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया था। एक बार फिर से स्लोअर डिलीवरी थी, गति के साथ बीट किया, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद एम्पायर के दोनों हाथ हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित की। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ आर्यन झिटके का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 3 रन बगैर किसी विकेट की नुकसान पे। जबकि गुड़गांव के सबसे अनुभवी गेंदबाज आशीष गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लाए, इन कटर डिलीवरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। यहाँ पे उठा के खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं। एक आउट डॉट बॉल निकालने में सफल। अच्छी गेंदबाजी, चले आशीष, राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टाइट डिलीवरी, फायदा नहीं उठा पाए। पुल करने का प्रयास जरूर किया था ओमकार ने, दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया, छोर बदला अपना और इस 1 रन की सहायता के साथ अब आर्यन झिटके का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 4 रन बगैर किसी विकेट की नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी अभी तक चल रही है, मैं कहूंगा आशीष द्वारा, क्योंकि किसी तरह की बाउंड्री अभी तक नहीं खाई, और बाउंड्री अगर नहीं लगती तो फिर इतने बड़े लक्ष्य, जो पहाड़ जैसा लक्ष्य निर्धारित किया है उनके प्रतिद्वंद्वी ने, उस लक्ष्य को प्राप्त करना काफी कठिन होगा। यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ा सा करेज दिखाना होगा, थोड़ा सा फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा और गेंद को बड़े बड़े शॉट लगाना ही पड़ेगा, वरना मैच आपके हाथों से काफी दूर निकल जाएगा। आशीष की गेंद आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में उठा के मारा है, नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाएंगी। गेंद जा रही है मिड विकेट की सतह में, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं और जब तक के फील्ड होती गेंद, दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब आर्यन झिटके का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 6 रन बगैर किसी विकेट की नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी, मैं कहूंगा अभी तक आशीष द्वारा बांधे रखा है बल्लेबाजों को। दोनों बल्लेबाज प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। चले आशीष, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली। एम्पायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित की। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ आर्यन झिटके का योग बढ़ता हुआ पहुंचा अब 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। 51 रनों के पहाड़ जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है आर्यन झिटके की टीम। चले आशीष, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पोर्ट पे टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालने में सफलता पाई। बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को, बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर लिया और काफी बौनी, काफी बहुत ही मजबूर नजर आ रहे दोनों बल्लेबाज यहाँ पे गुड़गांव के इस आक्रमण के सामने। खास करके आशीष, एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार आगे निकले, हिम्मत दिखाई, हवा में उठा के मार दिया है, ऊंची हवा में गेंद मिड विकेट की सतह में। अच्छा कैच, पहली विकेट का पतन, पहला झटका लगा यहाँ पे आर्यन झिटके को।
मिहीर निलेश पाटील, आमचे आदरणीय असे व्यक्तिमत्व निलेश पाटील यांचे सुपुत्र मॅच पाहण्यासाठी आले आहेत. लहान मुलं खरंच निरागस असतात है ना. लहान मुलं रोहन फार सुंदर दिसत. कारण काय असतं माहिती आहे का, त्यांचं मन नेहमी वर्तमान काळात असतं आणि वर्तमान काळात ज्याचं मन रमलं त्याला मात्र जगातली प्रत्येक वस्तू प्राप्त करता येते. आनंदित जीवन जगण्यात तो उत्सुक असतो. आपण पहा, आपलं मन नेहमी भूतकाळात असतं किंवा भविष्यकाळात असतं. भविष्यकाळात आपण चिंता करतो, भूतकाळात स्मृती असतात. लहान मुलाचं तसं नसतं, ते एकदम वर्तमान काळात प्रत्येक गोष्टीचा आनंद घेत असतात. आम्ही जे योगाभ्यास करतो त्या योगाभ्यासामध्ये फक्त एकच आम्ही करतो की आमच्या मनाला आम्ही वर्तमानमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत असतो. लहान मुलांना मात्र ती नैसर्गिक देणगी असते. चला पुन्हा आपण फिलॉसॉफीकडून येऊ क्रिकेटकडे. दुसरी वर की पहिली गेंद, सूरज. चले सूरज, राइट आर्म राउंड द विकेट. पहली गेंद पुल करने का प्रयास किया, सफलता पाई. जाए गेंद जा रही है डीपे को, उसको लेके क्षेत्र में फील्डर वहां पे मौजूद, अच्छा थ्रो आया, केवल 1 रन मिलेगा. और इस 1 या 2 रन से कोई काम बनने वाला नहीं है. आर्यन झिटके को यहाँ पे लंबे लंबे छक्के और चौकों की जरूरत, लेकिन प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे गेंदबाजों की, गुड़गांव के. पहले अच्छी शुरुआत की आशीष ने और उसके बाद उसी क्रम को आगे जारी रख रहे सूरज. एक जबरदस्त ऑलराउंडर. और मैं कई सालों से देख रहा हूं गुड़गांव की टीम, रोहन हमेशा एक मजबूत टीम मानी जाती है लोकल टूर्नामेंट में, हमेशा से. हाँ, और फाइटर है सर, वो लड़ते हैं. हालांकि आर्यंस अभी नई टीम है, बन रही है, लेकिन ये टीम गुड़गांव न जाने कितने बड़े बड़े स्टार टेनिस क्रिकेट में दिए है गुड़गांव ने. एक ऐसा स्टार आपके सामने है सूरज के रूप में, एक जबरदस्त ऑलराउंडर. जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो क्या शानदार 2 छक्के लगाए थे सूरज ने, 2 चौके लगाए थे, सॉरी. हाँ पंच, जरा घाई करा प्लीज जरा. चलो सूरज चले, राइट आर्म राउंड द विकेट. ये गेंद, शॉट गेंद, पुल करने का प्रयास किया, फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन गेंद चली गई डीपे को, इसको बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए शानदार छक्का. आता हुआ इस 6 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 15 रन. 10 गेंदों में 38 रनों की जरूरत. एक बार फिर से शॉट गेंद, केदार ने हवा में उठा के मारा जरूर है, फील्डर गेंद के नीचे देखना कैच ले पाते कि नहीं, और केदार का भी महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई. एक और झटका लगा. नौ गेंदों में 36 रनों की जरूरत. आर्यन झिटके के लिए लक्ष्य लगातार कठिन से कठिन होता जा रहा है. केदार का महत्वपूर्ण विकेट भी खो चुकी है यहाँ पे, जिनसे एक आशाएं थी. एक शानदार छक्का लगाया था केदार ने और अपने इरादे बता दिए थे, लेकिन उन्हें ज्यादा टिकने नहीं दिया और दूसरी गेंद पे उनको मिड विकेट के क्षेत्र में कॅच देने पे विवश कर दिया. हे लाईव्ह स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता. मंचावरती विराजमान मान्यवर आपण पाहतोय निलेश सतीश पाटील, 4004 देवकृपा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे प्रोप्रायटर. त्याचप्रमाणे मंचावरती विराजमान आहेत मच्छिंद्रजी पाटील, सुरेशजी पाटील, पोलीस पाटील या गावचे आपण पाहतोय, पन्नरी पाटील, अभिलाष पाटील, सौरभ अडकमोळ. वळूया पुन्हा एकदा मॅचकडे. सूरज गेंद करने के लिए तैयार. 3 गेंदों में 8 रन दिए अभी तक सूरज ने. राइट आर्म राउंड द विकेट. और ये यॉर्कर गेंद थी, उठा के खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन रन आउट होने का मौका भी था और ये आउट. एक और विकेट का पतन.
सूरज की फुल टॉस गेंद, लेकिन कहते हैं ना जब वक्त खराब हो तो बुरी गेंद पे भी चौके या छक्के नहीं लगते। जिस गेंद पे चौका या छक्का आसानी के साथ प्राप्त किया जा सकता था वो गेंद डॉट के रूप में सामने आई, दूसरे ओवर की समाप्ति। अब बची हुई 6 गेंदों में जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। बाप रे, बहुत ही कठिन काम। असंभव तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता। क्रिकेट अनिश्चितताओं की गेम मानी जाती है, इसलिए इसमें पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन लक्ष्य बहुत ज्यादा कठिन होता हुआ आप यहाँ पे अभिलाष की तरफ से अगर ओमकार इस मैच को जिताते तो 2000 का बड़ा इनाम ओमकार के लिए। पुल करने का प्रयास था, लेग स्टंप को छोड़ती हुई ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद एम्पायर ने दिशाहीन करार दी। एक अतिरिक्त रन मिला। खराब शुरुआत यहां पे करते हुए गेंदबाज पहली गेंद अभी अपनी लय नहीं प्राप्त कर पाए हैं, काफी गति प्राप्त करने के चक्कर में अपनी दिशा खोई। भुवन राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी शॉर्ट गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, कमर पे लगी, अपील की भुवन ने, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा। अंपायर हमारे काफी अनुभवी, नकारा उन्होंने अपील को। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क्स की ओर जाते हुए भुवन। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे भुवन। वो लगान के भुवन, ये घोटगांव के भुवन। जबरदस्त गेंदबाज, एक बार फिर से पुल कर दिया। इस बार सफलता जरूर मिली है और गेंद चली गई सीधा डीप बैकवर्ड, इसको लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र के बाद अंदर चौका प्राप्त किया उन्होंने डीप बैकवर्ड, इसको लेग के क्षेत्र में। चले भुवन राइट आर्म ओवर द विकेट। ओमकार के लिए एक बार फिर से उसी क्षेत्र में हवा में उठा के मार रहा है और एक टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई बैकवर्ड, इसको लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। बैक टू बैक चौके ओमकार के बल्ले से आते हुए एक उम्मीद जगाई है अब ओमकार ने, और 2000 रुपये के हकदार हो जाएंगे। याद रखिए, एक बड़ा अमाउंट 2000 रुपये कमाना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे अच्छा मौका है ओमकार के लिए। 2 चौके लगा चुके हैं। चले भुवन ओमकार के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट, छोड़ बदला। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, एक बार फिर से उसी क्षेत्र में हवा में वो उठा के मार दिया और एक बार फिर से चौका। बैक टू बैक तीसरा चौका ओमकार के बल्ले से आता हुआ। शॉर्ट गेंद थी और पुल कर दिया। गेंद चली जाएंगी 6 रनों के लिए सीधा फाइनल क्षेत्र के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार छक्का आता हुआ और इस मैच को जीत गई आसानी के साथ। यहाँ पे गुड़गांव की टीम बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था और अग्रिम मैच के पहली इनिंग का आंखों देखा सुनाने के लिए मैं माइक्रोफोन सुपुर्द कर रहा हूं मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर, बहुत ही मधुर वाणी के मालिक रोहन पाटील। धन्यवाद यासिन साठे सर. मी विनंती करतोय घोडगाव संघाचे कॅप्टन नाणेफेकी करता आपण त्वरित या.